बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिनल करीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़बर। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा। बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। बलगल उला बे कमालिही कशफ़त दुजा बे जमालिही। हसुनत जमीअ ख़िसालिही। सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे दोस्त मिलकर पढ़े सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद दुरूद हुज़ूर इमामुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया शब इसरा के दूल्हा बाइसे तख़वीन आलम फ़ख्र अरब अजम बालिए कोनो मकान सय्याहे ला मकान सय्यिदे इंसोजा हुज़ूर जाने जाना हुज़ूर जाने आलम हुज़ूर जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात शाहे कायनात बल्कि शहंशाहे कायनात हुज़ूर इमामुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया शब इसरा के दूल्हा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया-ए दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत ही मेरे अज़ीज़ नौजवान साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिस मालिक की तौफ़ीक और उसके करम से एक मरतबा फिर हम सब इकट्ठे हुए। दुआ है अल्लाह के आलम की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के खुतबा-ए जुमातुल मुबारक को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारे लिए ज़रिया-ए निजात बनाए। एक हदीस शरीफ से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी इस माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, लोगों ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है, जहन्नम की आग से भी आज़ाद है। तो इस वजह से दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। दुरूद पाक पढ़ने से मुश्किलात भी हल होती हैं, बल्कि रिवायात में आता है कि जब भी तुम पर मुश्किलात आ जाएं, तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़े, तुम्हें मुश्किलात आकर घेर लें, तो फरमाया महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह हुजूर की निस्बत के सदक़े से तुम्हारी मुश्किलात को आसान फरमा देगा। तो इस वजह से दुरूद पाक अपनी आदत बनानी चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते जब भी आपके वक्त हो दुरूद पाक पढ़ने की आदत हमारी होनी चाहिए। बल्कि एक हदीस शरीफ का मज़मून यहाँ तक मिलता है, एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर हुए, आकर अर्ज़ किया, हुज़ूर
मैं अपने काम काज करने के बाद जो टाइम फारिग बचता है, यानी जो मेरे पास इजाफी वक्त होता है, उसमें से 1/3 आप पर दुरूद व सलाम करने में सर्फ करूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबी थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा दे। अर्ज़ किया, हुज़ूर मैं 2/3 कर लूँगा कि जो मेरे पास वक्त बचेगा काम काज को करने के बाद, हुज़ूर मैं उस सारे वक्त के 2 हिस्से करूँगा, 1 हिस्सा आपकी ज़ात पर दुरूद पढ़ने में सर्फ कर दूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे साहबी इससे भी मज़ीद बढ़ा दे। अर्ज़ की, हुज़ूर सारे का सारा वक्त आपकी ज़ात पर दुरूद ही पढ़ता रहूँगा। जब इतना कहा ना, तो रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फिर कमाल का इरशाद फरमाया। कौनैन के वाली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबी अगर तू ये अमल कर ले कि काम काज करने के बाद जो वक्त बचता है वो सारे का सारा मैं मोहम्मद की ज़ात पर दुरूद पढ़ने में सर्फ कर दे, तू अपने टाइम को महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पढ़ने में सर्फ कर दे। फरमाया फिर तेरी जो भी मुश्किलात होंगी, तेरे जितने भी काम होंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा, तेरे काम भी होते जाएंगे, अल्लाह तेरी मुश्किलात को भी आसान फरमाता जाएगा। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं, पर ले दुरूद उन पर गफलत ना कर, खुदा की कसम तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। और फिर आशिक तो यहाँ तक कहते हैं, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, यानी आशिक अपना मौत के बाद का हाल बयान कर रहा है। कहता सारी जिंदगी हुजूर के साथ वफादारी का हक अदा कर दिया, तो फिर मरने के बाद लजपाल पता कैसा करम फरमाते हैं, फरमाते मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। इस वजह से दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को मिलकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुल ये सीगा अमर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाता है, सोने महबूब आप खुद अपने उम्मतियों से ये बयान फरमा दीजिए कि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुम्हारे दरमियान दीन को लेकर आया, तुम जुल्मतों में बटे हुए थे, मैं मोहम्मद की आमद से तुम्हारी जुल्मतें दूर हो गई, अल्लाह ने मेरी बरकत से हर तरफ उजाला ही उजाला कर दिया, मैं तुम्हारे दरमियान दीन को लेकर आया, मैंने तुम्हें कुफ्र और शिरक से निकाल कर एक खुदा की इबादत करने के लिए, एक खुदा के आगे सर सजदे में रखने के लिए इकट्ठा कर दिया, मैंने तुम्हें जहन्नुम से निकाल कर जन्नत का रास्ता दिखा दिया, बल्कि जन्नत का रास्ता दिखाने के बाद तुम्हें जन्नत तक पहुंचा दिया। फरमाया सारे काम मैंने किए, इन सारे काम करने के बाद ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे किसी चीज की कोई उजरत तलब नहीं करता हूं, मैंने दीन दिया, मैंने तुम्हें कुफ्र और शिरक से बचाया, मैंने तुम्हें अंधेरियों से निकाला, औरत को औरत की इज्जत नहीं मिलती थी, मैंने औरत की इज्जत को उजागर किया, माओं को मंडियों में बेचा जाता था, मैंने मां के कदमों के नीचे जन्नत को लाकर रख दिया, बेटियों की इज्जत नहीं थी, मैंने बेटियों को उनके हुकूक दिलवाए, हर काम किया, मैंने तबलीग की, दीन पहुंचाया, ला सालुकुम अलैहि अजरा। इन सारे काम को करने के बाद मैं कोई तुमसे पैसे नहीं मांगता हूं, कोई उजरत तलब नहीं करता हूं, मैं तुमसे किसी चीज का मुआवजा तलब नहीं करता हूं। हाँ, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, एक काम जरूर करना, जो मेरे कुर्बत वाले हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे अजीज व अकारिब हैं,
फरमाया इल्लल मवद्दता, उनके साथ बस तुमने प्यार ही करते जाना है। सारे कहें सुभान अल्लाह। फरमाया हर काम किया मैंने, दीन पहुंचाया, दीन को लेकर आया, तुम्हारे दरमियान आया, एक खुदा की पहचान को करवाया, कोई उजरत नहीं मांगता। हाँ, मेरे कराबतदारों के साथ तुमने हुस्न सलूक करना है, मोहब्बत करनी है इनके साथ, इनका बुग़्ज़ अपने सीनों में नहीं रखना है, इनके साथ सिर्फ मोहब्बत ही करनी है, इनके साथ दुश्मनी मोल नहीं लेनी है। फिर जो मोहब्बत करता जाएगा, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे को जन्नत अता फरमाता जाएगा। जो मोहब्बत करेगा अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, और जो बुग़्ज़ रखेगा, जो दुश्मनी मोल लेगा, जो इनके साथ प्यार नहीं करेगा, तो उस बंदे के मुकद्दर में जहन्नम लिख दी जाएगी। साहब का जुमा में मैंने इस बात को आपके सामने रखा था कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मैंने आपके अहले बैत से हर किस्म की नापाकी को दूर फरमा दिया है। अब पिछले जुमे हमने इस बात को सुना कि अहले बैत अतहार से मुराद कौन कौन सी हस्तियां हैं। अकीदा अहले सुन्नत को हमने वादे करने की कोशिश की थी कि आज सिर्फ लोग यही समझते हैं कि अहले बैत में सिर्फ हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन हुसैन रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ही अफराद हैं। लेकिन कुरान कहता है कि सिर्फ यही अफराद नहीं है, सबसे पहले महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाजे मुतहरात हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का मुताला किया जाए तो फिर पता चलता है अहले बैत अतहार में सबसे पहले अज़वाजे मुतहरात के बाद फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी औलाद मुराद है। 4 बेटियां 3 बेटे, फिर उनके बाद जिन घरानों पर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़कात को खाना हराम किया हुआ है, अहले बैत में ये सारे अफराद आते हैं। फिर अल्लाह इनकी शान को मजीद बयान करते हुए फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। फरमाया महबूब इनसे फरमा दीजिए सारे काम मैंने किए, दीन को मैंने पहुंचाया, मैंने तबलीग को किया, मैं कोई उजरत नहीं मांगता हूं। हाँ, जो मेरे घर वाले हैं, वो मेरी बीवियां हो, वो मेरी औलाद हो, वो मेरे बच्चे हो, वो मेरे कराबतदार हो, मुझसे मोहब्बत करने वाले हो, फरमाया तुमने उनके साथ सिर्फ प्यार ही करते जाना है, सिर्फ प्यार का रिश्ता उनके साथ निभाना है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया लोगों मेरी अहले बैत के साथ एक दिन की मोहब्बत रखना, मेरी अहले बैत के साथ एक दिन का प्यार करना। कोई इतने सालों बात नहीं हो रही, कोई इतना प्यार में आगे पहुंचाने को नहीं कहा जा रहा, बात बिल्कुल आसान सी बयान की जा रही है। फरमाया मेरी अहले बैत के साथ एक दिन का प्यार 1 साल की इबादत से ज्यादा अजर का हामिल होता है। मेरी अहले बैत के साथ जो बंदा एक दिन प्यार करता है, अल्लाह 1 साल की इबादत से ज्यादा सवाब उस बंदे को अता फरमाता है। और फरमाया फिर एक बंदा वो हो बैतुल्लाह में गया हो, यानी काबातुल्लाह में मौजूद हो, हज भी करता हो, रोजे भी रखता हो, श्याम सलात भी करता हो, तस्बीह व तहलील भी करता हो, अल्लाह अल्लाह भी करने वाला हो, इबादत भी कमाल की करने वाला हो, लेकिन उस बंदे के दिल में मेरी अहले बैत के साथ बुग़्ज़ हो। बंदा काबे में मौजूद है, अल्लाह की इबादत भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, तस्बीह व तहलील भी कर रहा है, लेकिन अहले बैत के साथ अगर बुग़्ज़ रख रहा है, फरमाया वो बंदा जब मरेगा तो सीधा जहन्नम में जाएगा। ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वादे फरमान है। जो अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखेगा वो सीधा जहन्नम में जाएगा। और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अगर तफसीर कबीर को पढ़कर देखें, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये रिवायत वहां पर लेकर आए हैं।
इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, महबूब अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों खुदा के साथ मोहब्बत करो, इस वजह से वो तुम्हारा खुदा है। बात समझ आ रही है जी? अगर आ रही है सारे कहें सुभान अल्लाह। लोगों खुदा के साथ मोहब्बत करो, इस वजह से वो तुम्हारा खुदा है। वो तुम्हें तरह तरह की नेमतों से नवाजता है। उसने तुम्हें औलाद दी, फल दिए, खाने दिए, हर तरह की नेमत से नवाजा। उस खुदा के साथ प्यार करो। फाहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह फाहिब्बू लिअहली बैती फाहिब्बूनी। फरमाया खुदा के बाद मैं मोहम्मद से प्यार करो। किस वजह से? लिहुब्बिल्लाह, खुदा के साथ जो तुम मोहब्बत कर रहे हो ना, उस मोहब्बत की वजह से खुदा के बाद मैं मोहम्मद से भी प्यार करना तुम पर लाजिम है। और फरमाया मेरे साथ प्यार करने के बाद फाहिब्बू लिअहली बैती, फरमाया फिर मेरी अहले बैत के साथ मैं मोहम्मद की वजह से मोहब्बत करनी है। यार हमने किसी की कोठी, बैंक बैलेंस, किसी के बंगलों, किसी की किसी प्रॉपर्टी को नहीं देखा है। आज अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं तो इस वजह से नहीं उनके पास बहुत पहलियां हैं, उनके पास बहुत मालो दौलत है। अहले बैत से प्यार किया तो इस वजह से नहीं कि एक तरफ अली है, फातिमा है, हसन हुसैन है, नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां हैं। हमने सहाबा से प्यार किया तो इस वजह से नहीं कि कुहाफा का बेटा अबू बकर था, खत्ताब का बेटा उमर था, उस्मान बहुत ही शानों के हामिल हैं। हमने सहाबा से मोहब्बत की, अहले बैत से मोहब्बत की, उनकी जात को नहीं देखा है। हमने हुजूर की इस हदीस पर अमल किया है कि हमने जिससे मोहब्बत की है सिर्फ हुजूर की मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की हुई है। सरवरे को नैन दा जेरा दीवाना हो गया, सरवरे को नैन दा जेरा दीवाना हो गया, रब्बे काबा दी कसम ओदा जमाना हो गया। क्या फरमाया? मुझसे प्यार करो इस वजह से कि तुम अल्लाह से प्यार करते हो। फिर मेरी अहले बैत से प्यार करो। क्यों? इस वजह से कि वो अहले बैत किसी और की नहीं है, सारे नबियों के सुल्तान मोहम्मद की अहले बैत है। आज लोग अकीदों को खराब कर रहे हैं। सिर्फ चंद हस्तियों का जिक्र किया, पैसे बटोरे, घर चले गए, लोगों के अकीदों को खराब कर दिया। लेकिन सुन्नी का अकीदा इतना सुथरा है, इतना सुथरा है कि सुन्नी ने जिससे प्यार किया है, सहाबा से प्यार किया है, हजरत अबू बकर से लेकर अमीर मुआविया तक, अगर किसी भी सहाबी से प्यार किया है तो उस सहाबी की वजह से नहीं किया है, बल्कि मोहम्मद अरबी की निस्बत की वजह से किया है। अहले बैत से प्यार किया है, हमने अकाबिरीन से प्यार किया है, सुलहा से प्यार किया है, औलिया से प्यार किया है। हमने तो जिससे प्यार किया है मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत की वजह से किया है, क्योंकि महबूब ने हमें सिखाया ये है कि लोगों तुमने प्यार करना है तो मोहम्मद की वजह से प्यार करना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। फरमाया मेरी अहले बैत से प्यार करो। किस वजह से? कि वो तमाम नबियों के सुल्तान की अहले बैत हैं। और फिर फरमाया अब सुनो यार सुन्नियों, और अपने अकीदे पर नाज करो। इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर के अंदर कमाल ये हदीस मुबारक लाकर कमाल कर दिया। फरमाया इस हदीस के अगले अल्फाज हैं, फरमाया मम मात अला हुब्बी आले मोहम्मद माता शहीदन। अहले बैत के साथ यानी आले मोहम्मद के साथ, नबी अलैहिस्सलाम की आल के साथ प्यार करता हुआ इस दुनिया से चला गया, उसको आम ना समझना, अल्लाह ने शहादत की मौत उस बंदे को अता फरमाई हुई है। जो आले मोहम्मद के साथ प्यार करता हुआ इस दुनिया से जाए, शहादत के रुतबे पर फाइज होगा। अला व मम माता हुब्बी आले मोहम्मद माता मगफूरुन लहू। फरमाया खबरदार सुन लो,
जो आले मोहम्मद के साथ प्यार करता हुआ इस दुनिया से चला गया, पहले कहा वो शहादत के रुतबे पर फाइज है, फिर महबूब ने फरमाया अल्लाह ने सारी खताओं को बख्श दिया है उस बंदे की। वमन मात अला हुब्बी आली मोहम्मद मात ताइबा, जो आले मोहम्मद के साथ प्यार करता हुआ इस दुनिया से चला गया, यानी दुनिया में जिंदगी को गुजारा तो दिल में अहले बैत तहार के साथ प्यार था, दिल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर रिश्ते का एहतराम था। फरमाया वो शहादत के रुतबे पर फाइज, अल्लाह ने उसकी सारी खताओं को बख्श दिया है। फिर फरमाया जो आले मोहम्मद के साथ प्यार करता हुआ इस दुनिया से चला गया, अल्लाह ने उस बंदे की बख्शिश को फरमा दिया हुआ है। वो आले मोहम्मद के साथ प्यार करता हुआ इस दुनिया से जाएगा। फरमाया जब मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बंदे की रूह को कब्ज करने के लिए तशरीफ लाएंगे, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बंदे की रूह को कब्ज करने के लिए तशरीफ लाएंगे, खुद इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी और जो मुनकर नकीर सवालात करने के लिए आएंगे, फरमाया वो मुनकर नकीर भी, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी, तीनों उस बंदे को बिशारत देंगे जा अल्लाह ने तेरी बख्शिश फरमा दी है, तुझे जन्नत अता फरमा दी हुई है। जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ प्यार करता हुआ इस दुनिया से जाए, शहादत का रुतबा, बख्शिश, उसकी तौबा कबूल, उसके लिए फरिश्ते बिशारतें दे रहे हैं जन्नत की। फिर फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में इस दुनिया से जाएगा, फरमाया कब्र में उसको इस तरह कहा जाएगा जिस तरह दुल्हन पहली रात सज संवर कर दूल्हे के पास जाती है, जिस खुशी के साथ ये दोनों आपस में मिलते हैं, फरमाया आज तुझे ऐसा ही संवारा जाएगा, आज ऐसा ही तुझे सजाया जाएगा और सीधा तुझे जन्नत में भेजा जाएगा। क्योंकि दुनिया में रहते हुए तू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के साथ मोहब्बत करते हुए इस दुनिया से वापिस आया है। अला व मन मात अला हुब्बी आली मोहम्मद, फिर फरमाया जो आले मोहम्मद के साथ मोहब्बत करते हुए इस दुनिया से जाएगा, माता अहलुस सुन्नति व जमात। अब यहां पर अकीदा भी सुथरा हो गया। इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर के अंदर इस रिवायत को नकल फरमाया महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो अहले बैत अतहार, आले मोहम्मद, नबी के सहाबा, नबी की हर निस्बत का एहतराम रखते हुए इस दुनिया से जाएगा तो इस तरह जाएगा कि उसका शुमार अहले सुन्नत व जमात में होगा। ये बात फरमाने की वजह पता क्या थी? क्योंकि नाजी फिरका सिर्फ एक है, निजात पाने वाला फिरका सिर्फ एक है। बनी इसराइल के 72 फिरके हुए थे। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, सिर्फ निजात एक फिरके को होगी, जन्नती एक फिरका होगा। फिर महबूब ने खुद उस जन्नती फिरके का नाम भी बयान फरमा दिया, फरमाया हुआ अहलुस सुन्नति व जमात। वो कोई और फिरका नहीं है, वो अहले सुन्नत व जमात की फिरका है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। ये तो था मोहब्बत करने वालों का अंजाम, उनका आखिरी वक्त, उनका इख्तिताम। बात बिल्कुल सादा करके आपको समझा रहा हूं। फिर फरमाया इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तफसीर कबीर ही के अंदर फरमाया, फिर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये तो वो थे जिनके दिलों में मैं मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मेरी आले बैत, मेरी आल, मेरे सहाबा के साथ प्यार था। अब एक बंदा वो है जिसके दिल में प्यार नहीं है, बुग़्ज़ है, जो बुग़्ज़ को सीने में दबाए बैठा है, बुग़्ज़ को सीने में लेकर चला फिरता है। फरमाया जब वो मरेगा ना काफिर होकर मरेगा। जब मरेगा तो बोले जरा, जब मरेगा तो
तो जो मोहब्बत करके मरा वो सीधा जन्नत में। सारे बोले जरा, जो मोहब्बत करके मरा सीधा जन्नत में, जो बुग़्ज़ रख के मरा सीधा जहन्नम में, काफिर होकर मरेगा। फिर फरमाया जिसके दिल में मेरी आल के साथ बुग़्ज़ होगा, फरमाया जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत में तो बहुत नेमतें हैं। जन्नत में जिस बंदे को सबसे कम हिस्सा मिलेगा, हदीस में आता है इस जमीन के 70 गुना ज्यादा, अगर इस जमीन को नापा जाए, जितनी जमीन बनती है उतनी 70 और जमीनें लेकर आए तो सबसे कम जिसको जन्नत मिलनी है, फरमाया उस बंदे को इतनी जन्नत में हिस्सा मिलेगा। लेकिन एक वो बंदा है जिसके दिल में मेरी आल के साथ मोहब्बत नहीं है, बल्कि बुग़्ज़ बना पड़ा बैठा है, भले बुग़्ज़ को लिए बैठा है, फरमाया जन्नत में जाना तो दूर की बात है, अल्लाह उस बंदे को जन्नत की खुशबू भी नहीं हासिल करने देगा। वो बंदा जन्नत की खुशबू भी नहीं हासिल कर सकेगा। और फिर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने मैं मोहम्मद से मोहब्बत की, इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत की, इनकी माँ फातिमा से मोहब्बत की, इनके बाप अली से मोहब्बत की, हम सब से मोहब्बत की, फरमाया कल कयामत के दिन जहां हम होंगे दुनिया में रहते हुए जो इनके साथ प्यार करेगा, मैं मोहम्मद से प्यार करेगा, इमाम हसन हुसैन से प्यार करेगा, हजरत अली से प्यार करेगा, हजरत फातिमा से प्यार करेगा, फरमाया कल कयामत के दिन जहां हम रहेंगे वो बंदा भी हमारे साथ ही रहेगा। बिल्कुल सस्ता सा सौदा है यार, दुनिया में तो रहना ही है ना, दुनिया में जिंदगी तो गुजारनी है। अच्छा फिर यह भी पता है दुनिया से जाना है। आज अगर दुनिया में किसी बंदे की दोस्ती यारी किसी एमपीए के साथ हो जाए तो वो फख्र के साथ किसी से लड़ाई भी कर लेना तो कहते हैं मेरे पीछे साई है ने, मैं कोई ठाने ठूने में टुट जावांगा तो साई पीछे आ जाएंगे, मैनू छुड़ा लेंगे, मैं बच जावांगा। तो यार जिन्होंने दिन रात हुजूर का मुखरा देखा हुआ है, जिनकी रातें भी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते सरफ हुई हैं, जिन्होंने सुबह की तो महबूब के चेहरे को देखा, जिन्होंने दोपहर की तो महबूब के चेहरे को देखा, शाम की तो महबूब के चेहरे को देखा, सफर में गए तो महबूब के चेहरे को देखा। आज दुनिया में अगर कोई बंदा उनके साथ दुश्मनी रखे, कोई उनके साथ बुग़्ज़ रखे, वो अमीर मुआविया हो, वो अबू सुफियान हो, या कोई भी सहाबी हो, या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले पाक का कोई भी फर्द हो, तो बताएं महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बंदे को सीने से लगाएंगे या सीधा उसको दुत्कारेंगे? बोले क्या करेंगे उसके साथ? दुत्कारेंगे। भाई आज मेरी यारी किसी चौधरी के साथ हो तो मैं कहता हूं साईं पीछे है ने, तो मैं कहता हूं यार अमीर मुआविया को ना देखो, अबू सुफियान को ना देखो, किसी सहाबी को ना देखो, किसी अहले बैत के फर्द को ना देखो, अगर देखना है तो महबूब की निस्बत को देखो कि कितना सोना महबूब इन्होंने अपनाया हुआ है। तो इस वजह से अगर चाहते हैं कल कयामत के दिन हम इन्हीं पाक हस्तियों के साथ रहें तो फिर दुनिया में इनके बारे में अकीदा सुथरा रखना पड़ेगा, इनके साथ मोहब्बत रखनी पड़ेगी, अपनी जवानियों को इनकी सीरत के मुताबिक गुजारना पड़ेगा, इनके उसवाए हसना पर चलना पड़ेगा। फिर देखिएगा कल कयामत के दिन जब हम कयामत के मैदान में जाएंगे ना, वहां शर्म के मारे आंखें नीची नहीं होगी, हम तो फख्र के साथ वहां ये कहने वाले होंगे, और दुनिया वालों देखो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अव्वलीन व आखिरीन कयामत तक जितने लोग सारे वहां जमा होंगे, हम सब के सामने ऐलान करेंगे दुनिया में रहते हुए सबसे आला महबूब के दामन को पकड़ा था, महबूब की हर निस्बत का एहतराम किया था। आज देखो जिनके साथ मोहब्बत की थी साइया कंड नहीं लगन दी, जिथे आप जान दे ने सानू भी नाल ही लेके जान दे ने। तकबीर, रिसालत, हर सहाबिये नबी
जन्नती। सारे मिलके जरा कहें हर सहाबी ये नबी। सारे बोले सारे हर सहाबी ये नबी जन्नती। अभी भी जो नहीं बोले, कुरान का ये फैसला है, रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबके साथ जन्नत का वादा किया हुआ है। तो फिर हाथों को बुलंद करके कहें हर सहाबी ये नबी जन्नती। हर सहाबी ये नबी जन्नती। जन्नती। इस वजह से अकीदों को सुथरा करें, अकीदों को समझें, अकीदे पर बोलें। आज जरूरत इस बात की है, आज वो पलंबर जैसा हो, आज वो मिर्जा जहन्नमी हो, इस तरह के लोगों ने अगर हमारे अकाबिरीन की सीरतों पर हमला किया है तो उसमें सिर्फ वजह ये है, हमने अपने अकाबिरीन की सीरत को बुला दिया है। लोगों आज अपने अकाबिरीन की सीरत को थाम लो। देखिएगा ये मिर्जा जैसे तो दूर की बात है, कोई ऐसा बंदा जन्म ही नहीं लेगा कि सिर्फ सोच सके किसी सहाबी के साथ दुश्मनी रखनी है या किसी सहाबी के बारे में हमने बुरी बात कहनी है। जब भी कोई बंदा कहेगा यही कहेगा हर सहाबी ये नबी जन्नती। जन्नती। ये नौबतें क्यों आई हमारे पास? ये आपके इलाके का ही मामला है ना। ये 10 मुहर्रमुल हराम से पहले जो 1-2 दिन गुजरे हैं, आपके मोहल्ले के कुछ अफराद ने हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताखी की। कहाँ इदारे सोए बैठे हैं, अभी तो बिल भी मंजूर हो गया है, सहाबा का गुस्ताख जो होगा सीधा वासले जहन्नम होगा। बताएं किन्होंने आवाजें बुलंद की हैं? किन्होंने आवाजें बुलंद की हैं? हर बंदा अपनी तरफ देखे जरा। मैं ये तो कहता हूं यार, कयामत के दिन इन पाक हस्तियों के साथ रखूं तो दुनिया में इनकी सीरतों पर मैंने पहरा क्यों ना दिया? दुश्मन बिल बिलाता फिरा, सीना चौड़ा करके गुस्ताखियां करता रहा और मेरे अंदर इतनी भी गैरत ना आई कि मैं उसकी जबान को तोड़ सकूं, उस बंदे से ये तो पूछ सकूं कि यार तू किन पाक हस्तियों से मोहब्बत करता है? आज चौधरी का यार डरता नहीं है और तू सरवरे को नैन के यारों के साथ बुग़्ज़ रखता है। किस मुंह के साथ वहां महबूब के सामने पेश होगा? किस मुंह के साथ महबूब अलैहिस्सलाम से कहेगा कि या रसूलल्लाह हमारी सिफारिश कीजिए? महबूब ने भी सिर्फ उन्हीं की सिफारिश करनी है जिन्होंने महबूब का अदब करना है, महबूब के हर रिश्ते का एहतराम करना है। तो इस वजह से आज ज़रूरत है इस बात की। यार मुझे एक बात तो बताएं ज़रा, आपने बाल कटवाने हों तो क्या आप मोची के पास जाते हैं? सारे बोलें ज़रा। आप सारे पढ़े लिखे अवाम बैठे हैं, आप सारे अवाम समझदार हैं। बाल कटवाने हो तो मोची के पास जाते हैं? बोले यार ज़रा सारे, ये आप भी बोल सकते हैं। अगर आपने नाखून तरछवाने हो यानी नाखून काटने हो तो क्या आप आरे के नीचे नाखूनों को रखते हैं? बोलें तो सही, सारे बोलें ज़रा। आपने जूता सिलाई करवाना हो तो नाई के पास जाते हैं? बोले ज़रा, नाई के पास जाते हैं? बात क्या है, वजह क्या है? जूता गंडवाना है तो हम नाई के पास नहीं जा रहे। क्यों? हमें पता है इसको जूता सिलाई नहीं करना आता है। बाल तरछवाने हैं तो हम जाते हैं सीधा नाई के पास। क्यों? इसको बाल काटने आते हैं। जूता खराब हो तो हम जाते हैं मोची के पास। क्यों? इसको जूता सिलाई करना आता है। अगर हमारी वायरिंग खराब हो जाए या प्लम्बरी का कोई काम हो तो हम जाते हैं सीधा किसी प्लम्बर के पास। यार दुनियावी मामलात में आप हर तरह से सही बंदे की तलाश में रहते हैं, तो जब दीन सीखना हो तो फिर प्लम्बरों के पास क्यों जाते हैं? दीन सीखना है तो मिर्जा जैसे प्लम्बरों के पास क्या लेने जाते हैं? फिर दीन सीखना है तो किसी मुफ्ती के पास जाकर बैठे, दीन सीखना है आलिम के पास जाकर बैठे, दीन सीखना है किसी कारी के पास जाकर बैठे, दीन सीखना है इमाम मस्जिद के पास आकर बैठे। इंशाअल्लाह जब आप इनके पास आएंगे पटरी से उतरने नहीं देंगे, जैसा दीन है वैसा बताएंगे और सीधा जन्नत का हकदार करवा देंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा अपनी गैरत को भी उजागर करें, गैरत के साथ जिंदगी जीना सीखें, असलाफ की जिंदगियों पर पहरा देना सीखें। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत की, आले मोहम्मद से मोहब्बत की, क़यामत के दिन जहां ये होंगे वहां मोहब्बत करने वाला भी होगा। आखिरी हदीस मुबारक,
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मल्लम यारिफ हक का इतराती वल अंसारी वल अरबी फहाउलाई सलासतु मिन अहादिन इम्मा मुनाफिकुन इम्मा लिज़नियतुन व इम्मा हमलतहु उम्मुहु अला गैरि तोहरिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर फरमाते हैं, जिसने मेरी अहले बैत, मेरे घर वाले, मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरी बीवियां, मेरे अली, मेरी फातिमा, मेरे हसन हुसैन, इनकी औलाद, मेरे सहाबा, इनके हक को ना पहचाना, इनके साथ प्यार ना किया, वल अरबी वल अंसार, जिसने अंसारी सहाबियों के साथ प्यार ना किया, जिसने अरब वालों के साथ प्यार ना किया। ये अरब आज का अरब नहीं है, वो हुजूर के ज़माने वाला था। आज तो सिर्फ वहाँ कब्ज़ा कंपनी है। वो अरब था जिन्होंने हुजूर की दीन को, हुजूर की शरीयत को सही तरीके से जाना था, उस पर अमल किया था। फरमाया, जिन्होंने इन लोगों के साथ प्यार ना किया, इनके हक को ना जाना, तो वो 3 बंदों में से एक बंदा ज़रूर होगा। इम्मा मुनाफिकुन, फरमाया या तो वो पक्का मुनाफिक है। बात समझे ज़रा, बात बहुत पते वाली है। जिसने अहले बैत के साथ, सहाबा के साथ, आले रसूल के साथ, हुजूर के हर रिश्ते के साथ प्यार ना किया, या तो वो बंदा मुनाफिक है, अम इम्मा लिज़ानियतुन, या वो बंदा जानिया की पैदावार है। यानी आम लफ्जों में हरामदा जिसे कहते हैं, वो हरामी है। व इम्मा हमलतहु उम्मुहु अला गैरि तोहरिन। अब लोग कहते हैं हजरत जी बात बहुत सख्त करते हैं। मैंने कहा हजरत नहीं करते हैं, हुजूर खुद फरमा रहे हैं। हुजूर खुद फरमाते हैं, हदीस मैं दिखाने को तैयार हूं, अल्फाज का मैं जिम्मेदार हूं। अगर ये अल्फाज ना हो, चुराहे के अंदर जाकर अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं। हुजूर फरमाते हैं, जिसने मेरी अहले बैत, मेरी इतरत रसूल, मेरी आले रसूल, मेरी हर रिश्ते का एहतराम ना किया, या मुनाफिक है, या हरामी है, या उसकी माँ हालत हैज में थी, इसके बाप ने सोबत की तो उसको हमल ठहरा, यानी हैजी बच्चा है। इन तीनों में से एक ना एक जरूर होगा कि जिसने मेरी इतरत के साथ प्यार ना किया। तो फिर आप इसका मतलब यह है, फख्र के साथ दुनिया में ऐलान कर सकते हैं कि लोगों देखो, हम अहले बैत के साथ मोहब्बत करके इस बात का ऐलान कर रहे हैं, ना हम मुनाफिक हैं, ना हम हरामी हैं, ना गैज़ी हैं, बल्कि सच्चे और पक्के आशिक सहाबा व अहले बैत हैं। मेरे महबूब ने खुद फरमाया है। मैं कहूं तो मेरी बात झूठी हो सकती है, किसी मुफस्सिर की तफसीर गलत हो सकती है, किसी आलिम का कौल गलत हो सकता है, किसी पीर साहिब की बात गलत हो सकती है, लेकिन लोगों क़यामत आ सकती है, ना रब का कुरान गलत हो सकता है, ना मेरे मुस्तफ़ा का फरमान गलत हो सकता है। तो इस वजह से आज मुहर्रमुल हराम का गालिबन आखिरी जुमातुल मुबारक था। मैंने पूरे मुहर्रम में कोशिश यही की है कि याद बात वो हो कि जो पढ़ी लिखी हो, जो बात मोतबर हो, अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक हो। जब तक अकीदा सुथरा नहीं है ना, अमाल का कुछ फ़ायदा नहीं है। एक तरफ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बंदा ये भी कहे नूर नहीं है, दूसरी तरफ ये कहे कि हुजूर हमारी शिफात करेंगे। भाई शिफात करेंगे, पहले अकीदा तो सुथरा करके आ। ये तो हुजूर के नूर की बात है ना। आप दलाइलुन नबुवा पढ़ के देखें, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक आता है, अगर अंधेरी रात होती, इमाम हुसैन तशरीफ ले आते, रात अंधेरी होती और रोशनी ना होती, इमाम हुसैन की आमद से आपके दोनों रुखसारों से इतना नूर निकल
निकलता, इतना नूर निकलता कि अंधेरी रात में जगमग जगमग उजाला हो जाया करता था। तो मैंने कहा, फिर मेरे इमाम ने सही कहा था कि आका तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। और भाई पहले अकीदा सुथरा करना पड़ेगा, उसके बाद अमाल को देखा जाएगा। तो यार अपने अकीदों को सुथरा करें। सहाबा से हुजूर ने पूछा, सहाबा क्या पता है कि कितनी जिंदगी हमारे पास है? तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मत व शान अहले बैत, अज़मत व शान सहाबा। हुजूर ने पूछा, सहाबा कितनी जिंदगी है? हुजूर, नमाज अगर फजर अदा की है ना तो पता नहीं जोहर अदा करनी है या नहीं करनी है। हुजूर ने फरमाया, सहाबा इतनी लंबी उम्मीदें बनाए बैठे हो, इतनी लंबी उम्मीदें कि कहाँ फजर कहाँ जोहर। कितना को टाइम होता है? 5 घंटे 6 घंटे होते होंगे, 7 हो जाएंगे। सहाबा ने ये तो नहीं कहा हुजूर का अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, ये 5-7 घंटे ही तो कहे थे। लेकिन हुजूर ने फिर फरमाया, सहाबा ये लंबी उम्मीदें हैं, ये लंबी उम्मीदें हैं। सहाबा सुनो, मैं मोहम्मद को तो इतना पता नहीं है, जो सांस अंदर गया है वो बाहर भी आना है या नहीं आना है। यार हम कहाँ भूले बैठे हैं। 14 अगस्त 1947 को हमारे अकाबिरीन ने अपनी जानों के नजरानों को पेश किया। उलमा ने काले पानी जैसी जेलों को काटा, सारे मामलात किए, हमें प्लेट में रखकर ये मुल्क अजीज हमें दे दिया। ना हमने अपनी जान का नजराना पेश किया, ना हमने अपने बच्चे लुटाए, ना हमने माल लुटाया, वो अकाबिरीन ने सब कुछ लुटा दिया। आज क्या हम करते हैं? 14 अगस्त को बाजे बजाकर, मोटरसाइकिलों के सिलेंडर निकालकर, अपनी औलादों को फख्र के साथ बाजे दिलवाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कोई गलत काम किया था? जब अजान अभी नहीं आई थी, हुजूर मशवरा कर रहे थे सहाबा किस तरह से अब हम ऐलान करें। किसी ने कहा बाजा बजाएंगे, ऐलान हो जाएगा नमाज का वक्त हो गया है। तो हुजूर ने फरमाया, ना 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 ना, ये तो नसारा का तरीका है, और मोहम्मद अरबी जो शरीयत लेकर आया है वो नसारा जैसी नहीं है, वो सबसे ज्यादा शरीयत लेकर आया है। तो इस वजह से अकाबिरीन, उलमा, सुलहा, अकायद, इनको पढ़े, इनके मुताबिक जिंदगी गुजारे। कमो बेश 30 लाख लोगों ने इस मुल्क अजीज को बनते वक्त एक तहकीक के मुताबिक अपनी जानों के नजरानों को पेश कर दिया था। तो आज हम इस मुल्क अजीज में अमन के साथ बैठे हैं। आज हमें यहां से कोई निकाल नहीं रहा, तो इसके पीछे हमारे अकाबिरीन का हाथ है। इमाम हुसैन ने सारी जिंदगी करबला के मैदान तक यजीद की बैत ना करके हमें यह बताया है कि वक्त का जैसा भी यजीद तुम्हारे सामने आ जाए, उसके हाथ में बैत नहीं करनी है। और 1400 सदियों के बाद हुसैन तो नहीं आया, लेकिन एक खादिम हुसैन जरूर आया था। इमाम हुसैन का खादिम जरूर आया था। 1400 सदियों के बाद इमाम हुसैन ने 1400 सदियां पहले यजीद के साथ जंग करके ये बताया था, जब भी वक्त का यजीद आना है तुमने उसके साथ जंग करनी है, तुमने उसके हाथ में हाथ नहीं देना है। 1400 सदियों के बाद एक खादिम हुसैन आया, और उस खादिम हुसैन ने नबी अलैहिस्सलाम के नारे को बुलंद करके लब्बैक का नारा लगाकर इमाम हुसैन की सीरत को अपनाकर इस बात का ऐलान कर दिया कि अगर इमाम हुसैन ने हमारी खातिर अपना कुंबा कुर्बान किया था, तो आज 1400 सदियों के बाद खादिम हुसैन ने यजीद के हाथ में बैत नहीं की है। जब भी की है लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा किया है, जब भी की है लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर नबी के फरमाबरदारों के हाथों में ही हाथ दिया हुआ है।
चौदह सौ सदियों के बाद, माजरत के साथ टाइम 2-4 मिनट आपके ले रहा हूँ, 1400 सदियों के बाद एक खादिम हुसैन आया। बाबा जी क्या फरमाया करते थे, साइयां दे नाल वफादारी करिए तो साई कंड नहीं लगन देंदे, साई कंड। और फिर फरमाते थे ये तो होगा हशर को मालूम, जीता कौन और हारा कौन। सुन्नियों ने तो बाबा जी का जनाजा पढ़ के ये बात बता दी, ये तो आज ही मालूम हो गया है जीता कौन है और हारा कौन है। तो इस वजह से आप अगर चाहते हैं कि आपकी जिंदगी ऐसे गुजरे कि जाने के बाद हर बंदा हमारा एहतराम करे, अच्छे अल्फाज के साथ हमें याद रखे, तो फिर लोगों नबी अलैहिस्सलातु सलाम की नमूस पर पहरा भी देना पड़ेगा, नबी अलैहिस्सलातु सलाम के सहाबा के साथ प्यार भी करना पड़ेगा। वक्त का जब भी यजीद आपके सामने आएगा उसके सामने डटना भी पड़ेगा। औलाद की बात आए, रिस्क की बात आए, पैसों की बात आए, अपनी जान का नजराना हो, हर तरह के मालो असबाब को कुर्बान करके इमाम हुसैन की जिंदगी पर अमल करते हुए हुसैनी किरदार अपनाना पड़ेगा। फिर देखिएगा वो निजाम आएगा कि जिस निजाम के अंदर हजरत फारूक फरमाया करते थे, अगर दरिया के किनारे में अगर एक बकरी भी या एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर से पूछा जाएगा, उमर तेरा जमाना था और एक कुत्ता मर गया। तो इस वजह से अपनी जिंदगियों को इन अकाबिरीन की जिंदगी के मुताबिक ढालें, फिर देखिएगा जिंदगी गुजारने का मजा आएगा। जब मरेंगे तो वो 1.5 करोड़ अवाम को देखते हुए जिंदगी से जब हम इस दुनिया से जाएंगे मरने का मजा आ जाएगा। कब्र में जाएंगे, कब्र में सवालात के जवाब देने का मजा आ जाएगा। कल जब हशर में उठेंगे इमाम हुसैन के पीछे पीछे नारे लगाते जाएंगे कि या हुसैन, हमने दुनिया में रहते हुए आपके नाना जान की शरीयत को थामे रखा, आपके नाना जान के साथ प्यार किया, नबी के सहाबा के साथ प्यार किया और आपकी जिंदगी पर अमल किया। आज हम अमाल नहीं देख रहे हैं, आपकी मोहब्बत को देख रहे हैं और फरियाद कर रहे हैं। जहां आपने जाना है हमने भी आपके साथ साथ ही जाना है। अपनी जिंदगियों को गुजारें यार, मजा आ जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह के आलम जो दरसो बयां हुआ इसमें होने वाली गलती कोताहियों को